श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो मरता है वो निश्चित ही जन्म लेगा। इस धरती पर जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। इसमें शोक करने वाली कोई बात नहीं है। तो 27वें श्लोक में भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हुए बता रहे हैं। उस श्लोक का मैं आपसे वर्णन व्याख्या सहित करने जा रहा हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि यह मान्यता है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। यह मान्यता है संसार में, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं कि ये विषय जो है बिना उपाय वाला विषय है, इसमें तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि ही का यहाँ क्या अभिप्राय है। तो भगवान कहते हैं ही हेतु के अर्थ में है। जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बताया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक से सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न आता है अर्जुन के मन में, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता है, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। तब भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना और मरना नित्य मानते हैं। उनके अनुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति पाई गई है उसमें आत्मा को जन्मने और मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना और मरना सच अज्ञान जनित ही है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है। अर्जुन कहता है कि तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थ का क्या अभिप्राय है, और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है। तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना उचित नहीं है। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। इस पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इस संसार में आए हैं वो जरूर जाएंगे और फिर इस संसार में आएंगे। यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें तुम्हें इस विषय पर शोक करना अनुचित है। तुम वीर हो और इस युद्ध को करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।